महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है क्योंकि बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से ज्यादातर सरप्राइज कैंडिडेट्स हैं। इस बार बीजेपी ने संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ संघ की पृष्ठभूमि वाले नेताओं को ज्यादा मौके दिए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इसमें एक उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने कोशिश की है कि स्थानीय नेतृत्व को तरजीह दी जाए, इसीलिए कुछ सरप्राइज करने वाले उम्मीदवार भी इस लिस्ट में दिख रहे हैं। इस लिस्ट में कोंकण के नेता प्रमोद जठार का नाम भी शामिल है। उन्होंने सीएम फडणवीस के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। महाराष्ट्र के विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जाहिर की है, जिसमें एक नाम प्रमोद जठार जी का है। सर, आप महाराष्ट्र के कोंकण विभाग से आते हैं, पार्टी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्या कहना चाहेंगे? बस पार्टी का आभारी हूँ। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे महाराष्ट्र के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और पूरे कोर कमेटी, पूरे पक्ष का मैं बहुत आभारी हूँ। दिल्ली का मैं आभारी हूँ, माननीय विनोद जी का और सब अमित जी का, आदरणीय परम आदरणीय मोदी साहब, सब पार्टी का मैं आभारी हूँ। इस बार की जो लिस्ट आप देखें तो जो कोर मेंबर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को संधि दी गई है। तो एक तरह से इसको एज अ मोटिवेशन सभी कार्यकर्ताओं के लिए आप देखते हैं, आपका नाम है लेकिन बाकी सारे कार्यकर्ताओं को भी एक आगे आने वाली संधि। यस, हजारों कार्यकर्ता हमारे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो सालों से काम कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि रूप से मुझे मिला है, इसलिए मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और कोंकण में संगठन और सरकार, इनका एक दुआ बन के, एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के मैं काम करूँगा कोंकण के लिए। कंकावली से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रमोद जठार ने 2009 में तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र फाटक को महज 32 वोटों से हराकर विधानसभा में जगह बनाई थी। इसके बाद संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले जठार ने संगठन में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। कहीं ना कहीं शिवसेना काफ़ी प्रमुखता से कोंकण में रही, कई चुनाव जीतती रही। बीजेपी का वहाँ पे वर्चस्व जो है वो कई पिछले चुनाव में बढ़ता दिख रहा है। तो आप कोंकण वासी के तौर पर, कोंकण के नेता के तौर पर क्या आगे बीजेपी के लिए देखना चाहेंगे? मैं संगठन बड़ा, तो मुझे लगता है बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। 10 साल से मैं संघ का स्वयंसेवक रह चुका हूँ उम्र के, तो संगठन से जुड़ा हूँ, गाँव-गाँव से जुड़ा हूँ। इसलिए कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़ का जो भी पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पक्ष का, संगठन का और सरकार घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। ना मैं किसके खिलाफ या किसके विरोध में, ना मुझे किसकी रेखा पोंछ के या उसकी छोटी नहीं करनी है। मेरा पार्टी, मेरा विचार पार्टी का, राष्ट्र का विचार इतना बड़ा है। आप तो कोंकण के लिए सीमित है, मैं तो अटक पार अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरे बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार संजय भेंडे भी संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्हें बीजेपी में कई संगठनात्मक पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है। वो फिलहाल नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वहीं संजय भेंडे मैत्री परिवार संस्था नाम का एक एनजीओ भी चलाते हैं। उन्हें फडणवीस और गडकरी दोनों का करीबी माना जाता है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की कुल 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। प्रमोद जठार और संजय भेंडे के अलावा विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी ने सुनील करजतकर, माधवी नाइक और विवेक कोल्हे के नाम का ऐलान किया है। इसके अलावा विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर प्रज्ञा सातव के नाम की भी घोषणा की गई है। इस बार महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव के लिए जो बीजेपी द्वारा जारी की गई सूची है, उसमें कई चीज़ों का बैलेंस देखने के लिए मिला। पूरी लिस्ट में 2 महिलाओं को कैंडिडेट देकर एक तरफ 33% रिजर्वेशन की जो बात है, उस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई। अलग अलग जाति के लोगों को ये नॉमिनेशन मिला, तो कास्ट बैलेंस इसमें देखने के लिए मिला। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के समय, क्योंकि अलायंस में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी महाराष्ट्र में, तो कई कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली थी और उन लोगों का जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है वो भी इस लिस्ट में किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, बूथ लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बीजेपी के या संघ से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस वक्त एमएलसी बनकर महाराष्ट्र के विधानसभा में जाने का मौका मिला है। बीजेपी का कहना है कि क्योंकि कार्यकर्ता सबसे अहम है उनकी पार्टी में, आने वाले समय में भी ऐसे ही ग्राउंड लेवल वर्कर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मुस्तफा शेख,
मुंबई आज तक।